महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात हो रही है और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग किरदार है राज ठाकरे। और क्योंकि महाराष्ट्र में इतनी उठापटक चल रही है तो एक तस्वीर वहां से भी निकल कर आ रही है। और महाराष्ट्र में राज ठाकरे क्या कह रहे हैं, राज ठाकरे ने क्या कहा है, इस पूरे एपिसोड पर वो सुन लीजिए, फिर मैं महेश जी आपके पास आता हूं। ड्रामाच पाहतोय ना आपण सगळा। या सगळ्या गोष्टींची सुरुवात सकाळच्या पहाटेच्या शपथविधीने झाली। मग शिवसेना, काँग्रेस, एनसीपी आलं। आता शत्रू कोण, मित्र कोण, काय कशाला महाराष्ट्रामध्ये काही राहिलंच नाहीये। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ वगैरे वगैरे आहे, हे असेच जाणार नाहीत। हे पाठवल्याशिवाय म्हणजे मला उद्या पवार साहेबांच्या कन्या सुप्रिया पवार ह्या मला मंत्री केंद्रामध्ये मंत्री झाल्या तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही। मला काही कशाला काही शहर सुद्धा कसं राहिलेलं नाही। हे सगळं बैठकी पॉलिटिकल ड्रामाच पाहतोय ना आपण सगळा। या सगळ्या गोष्टींची सुरुवात सकाळच्या पहाटेच्या शपथविधीने झाली। मग शिवसेना, काँग्रेस, एनसीपी आलं। आता शत्रू कोण, मित्र कोण, काय कशाला महाराष्ट्रामध्ये काही राहिलंच नाहीये। तो शत्रु कौन मित्र कौन कोई नहीं इसमें पता। मैं आना चाहता था महेश जी, लेकिन मैं चाहता हूं एक सवाल जरा नाइंसाफी होगी अगर नलिन जी से नहीं पूछा मैंने। नलिन जी, तो राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि कल को कोई आश्चर्य नहीं अगर सुप्रिया सुले भी कैबिनेट मंत्री बन जाए मोदी सरकार में, तो बन सकती हैं क्या? ये उनका विचार है और मैं उनके विचार को कैसे रोक सकता हूं। हर व्यक्ति इस पैनल पे जो बैठे हैं, ऐसा थोड़ी ना हम चारों के चारों लोग जो है एक ही बात बोल रहे हैं। सबके अलग अलग विचार हैं, दर्शकों को तय करने दीजिए। चलिए मैं एक छोटा सा रिएक्शन राधिका जी से लेता हूँ। राधिका जी, आप कैसे देखती हैं शरद पवार के इस रिएक्शन को और राज ठाकरे के इस रिएक्शन को? शरद पवार नहीं, राज ठाकरे के इस रिएक्शन को। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करती हूँ गौरव जी मेरे बीच में दोबारा नहीं बोला जाएगा और मुझे अपनी पूरी बात रखने का समय दिया जाएगा। जी। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें होती है, मैं फिर बोलूंगी, मैं मोदी जी की बातों पे जाऊंगी। देश के प्रधानमंत्री है, जो वो शब्द कहते हैं उनकी वैल्यू है, उनका भार होता है और वही बात पे चर्चा भी करी जानी चाहिए। जब वो बार बार परिवारवाद, भ्रष्टाचार, भाई भतीजे की राजनीति की, चाचा भतीजे की राजनीति की बात करते हैं और आज उनके प्रवक्ताओं को मैं फिर बोलूंगी, मुझे बहुत तरस आ रहा है क्योंकि उनको ये बात डिफेंड करनी पड़ती है कि मोदी जी कहते कुछ और है और उनका डिटर्जेंट पाउडर मोदी डिटर्जेंट करता कुछ और है। अब भ्रष्टाचारी, बिल्कुल जैसा आपने मुझे कहा था कि जब हमारे यहाँ, मैं फिर हमने कभी नहीं कहा कि हमारे लोग भ्रष्टाचारी, हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। उन लोगों पे आपने लंबे नहीं, लेकिन राधिका जी मुझे एक चीज बताइए, आपने वही बात एक बार फिर से पिन की जो उनको जो जिससे वो चिढ़ रहे हैं। आप ये बताइए, शरद पवार नहीं, शरद पवार कल बीजेपी के साथ चले गए। राधिका जी कल शरद पवार बीजेपी के साथ चले गए, तब आप क्या कहेंगी? मैं बहुत ही पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करती हूँ और सच की क्या खासियत है? बिल्कुल आप करती हैं, आप बिल्कुल करती हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कल शरद पवार बीजेपी के साथ चले गए, तब आप क्या करेंगी? कोई नहीं जा रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। और यहाँ पे मैं फिर दोहराऊंगी, यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि हमारी पार्टी में कोई भी परिवारवाद का नहीं है। अरे कैसे बात कर रहे हैं? प्रमोद महाजन जी कौन थे? उनकी बेटी को आपने अपने युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया, वो परिवारवाद नहीं था? पूरा के पूरा सिंधिया परिवार आपका मध्य प्रदेश में है, चाहे बुआ हो उनकी या अब उनका भतीजा हो सिंधिया साहब, या वहां पे दूसरी बुआ हो राजस्थान में, तो ये परिवारवाद नहीं है? नहीं, लेकिन ये सवाल तो है नहीं। सवाल यहाँ पे शरद, सवाल यहाँ पर है विपक्षी एकता का। ये परिवार नहीं